दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी, uridmedia.com। आज मैं फिर पहलगाम की जो दुखदपूर्ण घटना हो इस पर चर्चा कर रहा हूँ। यह घटना निश्चित रूप से दुखद है, पूरा देश इससे मर्माहत है और जनता में एक आक्रोश है, उबाल है। पूरे देश में जगह जगह धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं। निश्चित रूप से यह घटना अकल्पनीय है, कल्पना नहीं की जा सकती कि जिस तरह से आतंकवादियों ने निहत्थों पर गोली चलाई। हम ये कह सकते हैं, इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारी सुरक्षा की कमियां और इंटेलिजेंस फेलोर है, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हुई। जहाँ 2000 पर्यटक रहे, वहाँ कोई सुरक्षा ना होना, कोई फर्स्ट एड की व्यवस्था ना होना, ये निश्चित रूप से सरकार का फेल्योर है। ये तो अलग बात है, इसकी जिम्मेदारी तो किसके कारण हुआ। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर चेतावनी दी है कड़ी कार्रवाई करने के लिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी आज घायलों से मिल रहे हैं और उन्होंने भी सरकार जो भी कार्रवाई करेगी उसके साथ खड़े होने की बात भी कही है। सर्वदलीय बैठक भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अध्यक्षता में हो चुकी है और पूरे देश में एक तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ एक माहौल है और सभी चाहते हैं कड़ी कार्रवाई हो। आतंकवादी चिन्हित किया गया था श्रीनगर में, उसका आवाज भी तोड़ा गया। लेकिन इसके सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आतंकवादियों ने या पाकिस्तान ने जिस मंसूबे के साथ इस घटना को अंजाम दिया है, उनके मंसूबों को सफल नहीं होने देना। क्योंकि जो रिपोर्टें आ रही हैं, जो पीड़ित परिवार बता रहे हैं, जो वहाँ पर पर्यटक थे, कि नाम और धर्म पूछकर आतंकवादियों ने पर्यटकों की नृशंस हत्या की। वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे धार्मिक आधार पर आपस में भाईचारा जो हमारा, उसमें दूरियां बढ़ें और हम आपस में लड़ाई लड़ें। उनके मंसूबे यही थे। उनके मंसूबों को फेल करने के लिए भारत सरकार और हमारे देश में 140 करोड़ आदमी में करोड़ों लोग हैं जो कश्मीर जाना चाहते हैं, उन्हें इस दौरान ही जम्मू कश्मीर पहलगाम में भारी संख्या में जाना चाहिए और आतंकवादियों को, पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए कि हम सब एक हैं और हम डरने वाले नहीं। इसके लिए भारत सरकार को भी पूरी व्यवस्था करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। और निश्चित मानिए, अगर सुरक्षा कर दी, व्यवस्था कर दी और पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके जो आने जाने की व्यवस्थाएं सब्सिडी कर दी, फ्लाइट में कर दिया, होटलों में व्यवस्था हो गई, भारत सरकार को करना चाहिए और कर दिया तो निश्चित रूप से मानिए कि पर्यटकों की अप्रत्याशित भीड़ बिना डरे हुए उसी स्थान पर जहां आतंकवादियों ने के मंसूबे थे हमारे आपस में भाईचारे को तोड़ने के लिए, जो उसको ध्वस्त कर देगी, वो पहलगाम हो, गुलबर्ग हो, श्रीनगर हो या पूरा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो, लद्दाख हो, सब जगह हमारे लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में पर्यटक पहुंचेंगे तो उनके मंसूबे फेल हो जाएंगे। दूसरा, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि आतंकवादी चाहते थे, पाकिस्तान चाहता है कि जम्मू कश्मीर जो एक खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है, वहाँ पर धारा 370 हटने के बाद बहुत सारी जो दिक्कतें थी वो दूर हुई हैं, चुनाव हुआ, सरकार चल रही है और एक समृद्ध विकास की तरफ श्रीनगर बढ़ रहा था, जम्मू कश्मीर बढ़ रहा था, उस पर अवरोध लगाने की बात थी। क्योंकि ऐसा सीजन है जिसमें करोड़ों की संख्या में पर्यटक जाते हैं और पूरा जम्मू कश्मीर इससे लाखों करोड़ों कमाते हैं और ये सबसे मेन उनका कमाई का जरिया है। एक रिपोर्ट के आधार पर, जो अधिकृत रिपोर्ट है, उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में बताया 2 करोड़ 30 लाख पर्यटक आ चुके थे। एक अधिकृत जानकारी दी। इसके पहले 2018 में 1 करोड़ 69 लाख, 2019 में 1 करोड़ 62 लाख और चूंकि कोरोना का काल 2020 था तो उसमें केवल 40,000 पर्यटक गए थे। लेकिन 21 में फिर बढ़कर 1 करोड़ 13 लाख, फिर 22 में 1 करोड़ 88 लाख, 2023 में 2 करोड़ 11 लाख 80 हजार पर्यटक गए और 24 में 2 करोड़ 35 लाख 90 हजार पर्यटक गए थे। और निश्चित रूप से मानिए कि 2025 में जो अभी तक 2 करोड़ 30 लाख का आंकड़ा था, ये 4 से 4.5 और 5 करोड़ भी पहुंच सकता था। जबकि इसके पहले पर्यटक जो जाते थे उनकी संख्या बहुत कम होती थी। मैं आपको आंकड़ा दूं, 2010 में केवल 5,75,000 पर्यटक गए थे, 2011 में 1 करोड़ थे, 2012 में 1 करोड़ 30 लाख थे, 2013 में 1 करोड़ 10 लाख पर्यटक गए थे और 14 में 1 करोड़ 10 लाख पर्यटक गए थे, 15 में 1 करोड़ 33 लाख। लेकिन 5 साल के अंदर ये पर्यटकों से 2 गुनी हो गई थी।
तो ये इसको देखते हुए कि पर्यटक हमारे भारी संख्या में जाएं और कश्मीरियों को जो पर्यटन से उनका जीविका चलती है, उनको लाभ मिलता है, वो फिर उन्हें उससे ज़्यादा उनको आमदनी हो और जो आतंकवादियों ने या पाकिस्तान ने जो मंसूबा किया है वो उसका फेल हो। तो दो तरह कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ जो देश की भावना 140 करोड़ आबादी की भावना है कि पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर कोई विशेष परिस्थितियां नहीं होती हैं, संभव है, तो पर्यटकों की संख्या भी सरकार को मदद देकर हर तरीके से उन उत्साही जाबाज पर्यटकों को जिनका मनोबल ही है, जो डरते नहीं हैं, उनकी संख्या हमारे देश में करोड़ों हैं, उनको जम्मू कश्मीर में भेजना चाहिए, उस क्षेत्र में भेजना चाहिए जहाँ आतंकवादियों ने इस मंसूबों के साथ गोलियां चलाई कि कश्मीरियों का आर्थिक नुकसान हो। तो इसका एक पहलू और है कि अगर इनका आर्थिक नुकसान होगा, आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, तो फिर जिस पुरानी स्थिति में थे, पत्थरबाजी की स्थिति में पैसा कमाने के लिए, क्योंकि मजबूरी में वो पैसा लेते थे, कमाई नहीं होती थी आतंकवाद के कारण, तो मजबूरी में अपने जीविका चलाने के लिए वो आतंकवादियों के साजिश के शिकार होते थे। तो ऐसी स्थिति न बने, उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो और ये उनको ये चेतावनी दें, उन्हें ये एहसास कराएं कि हम तुम्हारे मंसूबों में डरने वाले नहीं हैं, टूटने वाले नहीं हैं, आपका मंसूबा फेल हुआ। तो दोनों कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ जो प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है उस पर एक्शन होना चाहिए पाकिस्तान को, आतंकवादियों के खिलाफ, लेकिन दूसरी तरफ आर्थिक रूप से जम्मू कश्मीर के हमारे भाई कमज़ोर ना होने पाए, उनकी मदद के लिए अगर कोई विशेष परिस्थिति नहीं बनती है तो निश्चित रूप से पर्यटकों को जाना चाहिए। धन्यवाद।